Hello and welcome to Electrical Power. In this lecture, we will discuss about the type of DC machine. Okay, so in previous lecture, we discussed about the structure of construction of DC machine. So मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो DC मशीन जो होती है उसमें जो जनरेटर और मोटर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन नियरली सेम होता है ना, बट डिफरेंस इतना रहता है कि मोटर में हम सप्लाई देते हैं और हमें मैकेनिकल पावर मिलती है, वहाँ से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, और जो हमारा जनरेटर होता है उसमें हम मैकेनिकल पावर देते हैं और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है ना। तो जो डीसी मशीन होती है हमारी, है ना, अब हम उनके देखने जा रहे हैं टाइप कितने टाइप से होती हैं वो, है ना। तो अगर हम बात करें डीसी मशीन की, तो ईच डीसी मशीन कैन act as a generator or a motor. Hence, this classification is valid for both DC जनरेटर एंड DC मशीन। तो कोई भी अगर DC मशीन हो, है ना, तो वो एज अ जनरेटर एंड एज अ मोटर वर्क करती है ना। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, है ना, दोनों DC जनरेटर और DC मोटर के लिए, तो जो हमारी DC मशीन जो है ना, वो यूजुअली क्लासिफाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फील्ड एक्साइटेशन मेथड पे। ओके, तो जो हमारी ये जो होती हैं वो दो टाइप से होती हैं, है ना। एक तो हो गई हमारी सेल्फ एक्साइटेड और दूसरी हो गई हमारी सेपरेटली एक्साइटेड। तो डीसी मशीन यूजुअली जो क्लासिफाइड होती है, एक तो पहली बात तो ये है कि डीसी मशीन एज अ जनरेटर एंड एज अ मोटर वर्क करती है ना। तो इसका क्लासिफिकेशन हम दोनों के बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, डीसी जनरेटर के भी और डीसी मोटर के भी, है ना। तो अगर हम डीसी मशीन की बात करें तो उसमें जो हमारा क्लासिफिकेशन बेसिक जो मेनली जो होता है क्लासिफिकेशन, वो एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है ना। एक्साइटेशन क्या कहलाती है, और मोटर को एक्साइट कैसे कर रहे हैं हम, है ना, एक्साइटेड कैसे कर रहे हैं उसको रन होने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कैटेगरी होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो सेल्फ एक्साइटेड होती है और दूसरा सेपरेटली एक्साइटेड होती है। अब सेल्फ एक्साइटेड क्या होती है, तो सेल्फ एक्साइटेड आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सेल्फ एक्साइटेड मतलब खुद से एक्साइटेड हो जाए, है ना। और सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब होता है उसे हम किसी अनदर एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करके सप्लाई देकर उसको फिर क्या करें, हम एक्साइटेड करें। तो जो क्लासिफिकेशन हमारा है, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन जो है वो दो टाइप का होगा, एक सेपरेटली एक्साइटेड और एक सेल्फ एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड तो क्या होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होगी उसको हम क्या करेंगे, अलग से क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, उसको हम क्या करेंगे, एक्साइटेड करेंगे, है ना। अब जो सेपरेटली जो सेल्फ एक्साइटेड होती है वो दो टाइप्स, सॉरी तीन टाइप से होती है ना। पहले तो होगी सीरीज बाउंड, दूसरी होगी शंट बाउंड, और थर्ड हमारी होती है कंपाउंड बाउंड, है ना। और जो कंपाउंड बाउंड होती है वो भी हमारी दो टाइप से होती है, एक लॉन्ग शंट और दूसरा जो हमारा होता है वो होती है शॉर्ट शंट। ओके, तो ये हमारे हो गए टाइप। अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सेपरेटली एक्साइटेड क्या होती हैं और सेल्फ एक्साइटेड क्या होती हैं। तो जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन जो होती है ना, excited DC machine, the field winding is supplied from a separate power source. That means the field winding is electrically separated from the armature circuit. तो जो सेपरेटली एक्साइटेड है उसका मतलब है, हमें समझ में आ रहा है कि अलग से उसको पावर सोर्स दिया गया है ना। तो जो हमारी फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको हम किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स द फील्ड वाइंडिंग इज इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड फ्रॉम द आर्मेचर सर्किट, मतलब आर्मेचर सर्किट से इलेक्ट्रिकली ये क्या है, सेपरेटेड है, अलग से इसको सप्लाई दे रहे हैं, है ना। तो ये आर्मेचर से इसका कॉन्टेक्ट नहीं है, मतलब ये क्या है, सेपरेट है। ओके, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर आर नॉट कॉमनली यूज्ड बिकॉज दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडिशनल पावर सोर्स और सर्किट। अब अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके लिए हमें एक अलग से जो है जरूरत पड़ेगी पावर सोर्स की, पहली बात तो, है ना। और दूसरा हमारा क्या होगा, इसमें पावर सोर्स अलग से हमें पावर सोर्स लगाएंगे तो अलग से सर्किट भी चाहिए पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, यूज नहीं की जाती है, बहुत कम यूज की जाती है ना। जहाँ पे जरूरत हो वहां पे हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज ये कॉमन यूज नहीं होती है ना, क्योंकि रिलेटिवली क्या हो जाती हैं, एक्सपेंसिव हो जाती हैं। सो दे आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर रिसर्च वर्क, फॉर एक्यूरेट स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर विद वर्ड लोनार्ड system, and in few other applications where self-excited DC generators are unsatisfactory. So in this type, the stator field flux may also be
provided with the help of permanent magnets such as in permanent magnet DC motors. PMDC motors are popularly used in small toys, for example toy car etc, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो ये जो होता है सेपरेटली एक्साइटेड फील्ड वाइंडिंग वाला डीसी मशीन जो होती है हमारी, है ना, उसका हम यूज केवल लेबोरेटरीज में रिसर्च वर्क के लिए करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें एक्यूरेट स्पीड कंट्रोल चाहिए पड़ती है डीसी मोटर्स की, है ना, विद वर्ड लोनार्ड सिस्टम के साथ, है ना। और अगर हम और जो फ्यू कुछ और एप्लीकेशन जो होती हैं हमारी, जहाँ पे डीसी जनरेटर जो हमारे अनसेटिस्फैक्ट्री होते हैं, तो वहाँ पे हमें सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स का यूज़ करना पड़ता है ना। जहाँ पे जो स्टेटर फील्ड फ्लक्स होता है वो हमारा हम परमानेंट मैग्नेट्स की हेल्प से भी वहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है, जो हमारे स्मॉल डीसी मोटर हमने देखी है ना, छोटी छोटी जो डीसी मोटर होती हैं जो टॉयज वगैरह में यूज होती हैं, तो उनमें क्या होता है, हम फ्लक्स बनाने के लिए ना, स्टेटर फ्लक्स प्रोवाइड करने के लिए, फील्ड फ्लक्स जो हमारा तो प्रोवाइड करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स का यूज करते हैं जो वहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस करती हैं। ओके, तो ये तो हमारा हो गया सेपरेटली एक्साइटेड, है ना। अब हम बात करें सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन की। तो सेल्फ एक्साइटेड से हमें समझ में आ रहा है कि जो खुद से मतलब खुद एक्साइटेड हो जाए, है ना, किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स की हमें जरूरत ना पड़े देने की, खुद एक्साइटेड हो जाए, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, सेल्फ एक्साइटेड कहलाएंगी। ओके, so, in this type, field winding and armature winding are interconnected in various ways to achieve a wide range of performance characteristics. For example, field winding in series or parallel with the armature winding. ओके, तो यहाँ पे सेल्फ एक्साइटेड मतलब हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा हमारा, है ना, करंट होगा, उससे हम क्या करेंगे, हमारी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करेंगे। ओके, मतलब हम फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ बहुत सारे तरीकों से कनेक्ट करते हैं, जिससे हम क्या करें, एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक हम पा सकें, है ना, मतलब हम परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी मिले हमें, है ना, हमें जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसके लिए हम आर्मेचर वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग को बहुत सारे तरीकों से कनेक्ट करते हैं, जिनमें पहला होता है सीरीज बाउंड, फिर होता है शंट बाउंड। तो सीरीज बाउंड में हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से आर्मेचर के साथ ही हम फील्ड वाइंडिंग को जोड़ देते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन अ सेल्फ एक्साइटेड टाइप ऑफ डीसी जनरेटर की अगर हम बात करें, तो जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो एनर्जाइज्ड होती है बाय द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द देमसेल्फ, मतलब जो भी करंट उसमें खुद से प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ आने की वजह से जो भी करंट हो रहा है, उसी करंट को हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को हम उसी जनरेटर में हम फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर देते हैं, तो वह उसी करंट का यूज करके फिर क्या करती है, एक्साइटेड हो जाती है। एंड a small amount of flux is always present in the pole due to the residual magnetism, है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स तो होता है, किसकी वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज करते हैं, तो जो हमारे पोल्स होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, कुछ थोड़ा सा फ्लक्स रहता है ना। तो वो थोड़ा सा फ्लक्स तो उसमें रहेगा, बट इनिशियली हम क्या करेंगे, इनिशियली जो करंट इंड्यूस होगा उस बहुत कम फ्लक्स होता है, तो जो इनिशियली जो करंट भी होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम इंड्यूस्ड होता है ना, इन द आर्मेचर कंडक्टर फॉर अ डीसी जनरेटर ओनली ड्यू टू द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से। सो द फील्ड फ्लक्स ग्रेजुअली इंक्रीज एज द इंड्यूस्ड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द फील्ड वाइंडिंग। तो जैसे जैसे हमारा जो है जैसे जैसे क्या होगा, डीसी जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से क्या हो रहा है, स्मॉल फ्लक्स आ रहा है, स्मॉल करंट आ रहा है, व्हाट द फील्ड फ्लक्स ग्रेजुअली इंक्रीज, जैसे जैसे फील्ड फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा, मतलब फील्ड वाइंडिंग कैसी है, कनेक्ट है आर्मेचर में, तो आर्मेचर से कनेक्ट है, आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट है, तो उससे क्या हो रहा है, जो भी वो करंट इंड्यूस कर रही है, जो भी ईएमएफ बनाया उसकी वजह से जो करंट आया, तो उस करंट की एक छोटी सी अमाउंट कहाँ चली जाती है, हम इस तरीके से फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं कि उसमें भी थोड़ा सा करंट चला जाए, तो उसमें जैसे ही करंट जाएगा तो वो क्या करेगी, और ज्यादा फ्लक्स डेवलप करेगी। अब वो और ज्यादा फ्लक्स डेवलप करेगी तो आर्मेचर कंडक्टर में भी ज्यादा करंट होगा, है ना, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा और करंट भी ज्यादा बनेगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर हमारा जो जनरेटर है धीरे धीरे रन करता जाता है, और जो हमारा करंट फ्लो है थ्रू द फील्ड वाइंडिंग वो ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, उस तरीके से हमारा जो जनरेटर है वो हमें पावर जनरेट करके देने लगता है। तो इसका जो पहला टाइप है वो होता है सीरीज बाउंड डीसी मशीन, है ना। सो इन दिस टाइप
फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके साथ हम अगर जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग होती है, जो हमारा मेन फ्लक्स प्रोड्यूस करती है ना। तो फील्ड वाइंडिंग को अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं सीरीज बाउंड डीसी मशीन। देयरफॉर द फील्ड वाइंडिंग कैरीज होल ऑफ द लोड करंट। आर्मेचर करंट जो कहलाता है ना, लोड करंट को हम आर्मेचर करंट को ही हम लोड करंट बोलते हैं, क्योंकि भाई हमारा क्या होता है, लोड पे डिलीवर होता है। सो जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या करती है, सीरीज में जब जुड़ी रहती है तो पूरा का पूरा लोड करंट, मतलब जो आर्मेचर करंट होता है वो कैरी कर लेती है। सो दिस इज व्हाई सीरीज वाइंडिंग इज डिजाइंड विद few turns of thick wire and the resistance of is kept very low about 0.5 ohm। तो इस वजह से सीरीज में जुड़े होने की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे केवल कुछ ही टर्न जो है यूज करते हैं फील्ड वाइंडिंग में, है ना। और वो भी हम थिक वायर लेते हैं। थिक वायर हम क्यों लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर वायर थिक होता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, उसकी वजह से उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, जो कि हम कहाँ तक लेते हैं, 0.5 ओम तक लेते हैं, है ना। तो ये हमारी सीरीज बाउंड हो जाएगी, है ना। इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से, जो हमारी सीरीज जनरेटर होता है ना, तो अगर हम डीसी मशीन में क्या होगा, हमारा जनरेटर होगा और मोटर होगा। तो अगर हम डीसी सीरीज जनरेटर की बात करें तो उसमें हमारी जो फील्ड वाइंडिंग कुछ इस तरीके से आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट रहती है। तो यहाँ पे जितना भी आर्मेचर करंट डेवलप होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ये जो सीरीज फील्ड है हमारी, है ना, सीरीज में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग जुड़ी है वो भी उतना ही करंट कैरी करेगी, है ना। तो ये हमारा हो जाता है जनरेटर के लिए, और यही हमारा क्या होगा, मोटर के लिए भी सेम रहता है, बट जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमारी अंदर की तरफ हो जाती है ना। मतलब करंट हमारा क्या है, आर्मेचर में आ रहा है, अभी आर्मेचर हमें प्रोड्यूस करके दे रहा था जनरेटिंग कंडीशन में, अब मोटर क्या करेगी, उसको यूज करके रोटेट होगी, है ना। तो ये हमारा होता है डायग्राम। ओके, ये हमारा सर्किट हो गया। अब हम बात करें सेकंड जो हमारा होता है वो हमारा होगा शंट बाउंड डीसी मशीन, है ना। तो शंट बाउंड डीसी मशीन में क्या होगा, जो फील्ड वाइंडिंग हमारी होती है वो कनेक्ट होती है पैरेलल में विद द आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग उसके अगर हम पैरेलली फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर देते हैं तो वो कनेक्शन हमारा कहलाता है शंट बाउंड डीसी मशीन। ओके, सो द फुल वोल्टेज, अब अभी क्या हो रहा था, जब सीरीज में जुड़ा था तो करंट पूरा का पूरा अप्लाई हो रहा था, है ना। बट अब हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, है ना, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। तो क्या होगा, अब पैरेलल में हम जानते हैं वोल्टेज सेम होता है ना। तो फुल वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज हमारा आर्मेचर पे आ रहा है ना, इंड्यूस्ड हो रहा है, वो पूरा का पूरा कितना हो जाता है, वो पूरा का पूरा फील्ड वाइंडिंग पे भी रहता है। तो शंट वाइंडिंग इज मेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड द रेजिस्टेंस kept very high, about 100 ohm, so it takes only small current which is less than 5% of the rated armature current। okay, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमने इसको पैरेलली कनेक्ट किया तो जितना भी वोल्टेज हुआ वो पूरा वोल्टेज हमारा अप्लाई हो गया फील्ड वाइंडिंग पे, जिसकी वजह से जो हमारी शंट वाइंडिंग है ना, अक्रॉस द फील्ड वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग इज मेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। इसे हम शंट वाइंडिंग बोलेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसे हम बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स से बनाते हैं और इसमें हम रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिससे क्या करें, कम करंट लें, क्योंकि इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो हमें करंट कम चाहिए पड़ेगा, है ना। कम करंट में भी ये काम कर जाएगा क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है। ओके, तो ये क्या करेगा, जो करंट लेता है ये केवल 5% लेता है रेटेड आर्मेचर करंट, मतलब आर्मेचर करंट जिसका जितना डेवलप करता है उसका रेटेड करंट होता है डेवलप का, तो उसका केवल 5% ये क्या करता है, यूज करता है। तो ये हमारी हो जाती है शंट बाउंड डीसी मशीन। और शंट बाउंड डीसी मशीन भी हमारी दो टाइप की होगी, है ना। और शंट बाउंड में हम कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखो सीरीज में कनेक्ट थी, यहाँ पे हमने क्या किया, इसके पैरेलल कनेक्ट कर दिया, और इसका जो सर्किट होता है, इक्विवेलेंट सर्किट की अगर हम बात करें वो हमारा जो है शंट बाउंड डीसी जनरेटर, है ना। तो शंट बाउंड कुछ इस तरीके से होता है, पैरेलली हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ से जो आईए करंट डेवलप होगा उसका कुछ केवल 5% यहाँ चला जाएगा, बाकी पूरा लोड पे चला जाएगा, और जो भी ईएमएफ यहाँ डेवलप होगा वो पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम डीसी मोटर अगर देखें तो डीसी मोटर में क्या होगा, केवल डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज रहती है, बाकी सब सेम रहता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सोर्स से करंट आएगा, यहाँ से आईए यहाँ चला जाएगा, आई एस एच यहाँ चला जाएगा। ओके, तो ये हमारे हो गए सर्किट। ओके, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है जो है कंपाउंड वाउंड डीसी मशीन, थर्ड, है ना। अब कंपाउंड वाउंड डीसी मशीन क्या होती है,
तो इन दिस टाइप हम क्या करते हैं, देयर आर टू सेट ऑफ फील्ड वाइंडिंग के हम दो सेट लेते हैं इसमें, है ना, कंपाउंड वाइंड में। वन सेट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड अदर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो हम दो पार्ट लिया तो हमने क्या करते हैं, एक को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और दूसरे को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं कंपाउंड वाइंड। पहला तो हमारा होगा शॉर्ट बाउंड और दूसरा होगा हमारा सॉरी शॉर्ट शंट होगा पहला और दूसरा होगा हमारा लॉन्ग शंट। अब शॉर्ट शंट का क्या कहलाता है ना, तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा, देखो, शॉर्ट शंट कंपाउंड वाइंड डीसी जनरेटर। ओके, जनरेटर में करंट की डायरेक्शन यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है, आर्मेचर से करंट निकलेगा। तो हमने दो सेट लिए। तो पहला सेट हमने इसके साथ ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ओके, और दूसरा जो सेट है हमने वो क्या किया, इसके पैरेलल कनेक्ट कर दिया, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सीरीज में, ये हमारा पैरेलल में। सेम एज मोटर में भी सेम रहेगा, है ना, बट डायरेक्शन ऑफ करंट आर्मेचर में अब करंट आएगा, है ना। तो इतना ही डिफरेंस होता है। तो अब अगर हम देखें लॉन्ग शंट की बात करें, है ना, तो लॉन्ग शंट में क्या होता है हमारा, लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर में हमारा जो होता है, ये तो हमारा होगा शॉर्ट शंट, है ना। शॉर्ट शंट में क्या होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर, कंपाउंड बाउंड मोटर। तो शॉर्ट शंट में क्या होता है हमारा, शॉर्ट शंट में हमारी जो है इस तरीके से कनेक्शन रहता है। और लॉन्ग शंट में हम देखें तो लॉन्ग शंट में क्या हो जाता है, शॉर्ट शंट में फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद ओनली द आर्मेचर वाइंडिंग। तो शॉर्ट शंट में हमारा क्या होगा, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है ना, फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड ओनली विद आर्मेचर। तो आर्मेचर के साथ केवल और केवल जो हमारी है फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड रहती है पैरेलल में, है ना। बट हम लॉन्ग शंट की अगर बात करें तो लॉन्ग शंट में जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो कनेक्ट रहती है पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग है, तो लॉन्ग शंट में हमारी जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो इन दोनों के अक्रॉस कनेक्ट रहती है ना, दोनों के पैरेलल रहेगी। अभी क्या था लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट में हमारी जो फील्ड वाइंडिंग थी वो केवल और केवल आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में थी, और सीरीज वाइंडिंग जो थी यहाँ पे वो आर्मेचर के साथ सीरीज में थी। बट यहाँ पे क्या हुआ लॉन्ग शंट में, आर्मेचर के साथ जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है आर एस एच, वो हमारी जो हमारी एस एच फील्ड वाइंडिंग है ना, शंट फील्ड वाइंडिंग है, वो आर्मेचर के साथ सीरीज सीरीज और आर्मेचर दोनों के साथ कनेक्ट रहती है पैरेलल में, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा आर्मेचर के साथ सीरीज में, ये तो पहले भी सीरीज में कनेक्ट थी, अभी भी सीरीज में कनेक्ट थी, बट जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग जो होगी शंट फील्ड वाइंडिंग, वो हमारी कैसी होगी, अब यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के साथ पैरेलली कनेक्ट हो जाती है ना। तो ये डिफरेंस होता है शॉर्ट शंट में और लॉन्ग शंट में। और यहाँ पे अब जो करंट होगी, पहले करंट क्या थी, आई ए, और यहाँ पे हमारी जो थी आई एस यहाँ जा रही थी, आई एस एच यहाँ जा रही थी। तो यहाँ पे क्या था, जो भी करंट लोड पे जा रही थी वो आई एस ई के इक्वल थी, है ना। बट यहाँ पे क्या हो गया, अब जो भी करंट आर्मेचर से आ रही है वो किसकी इक्वल होगी, आई एस ई। मतलब आई एस ई जो है वो आर्मेचर करंट के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है, सेम है। यहाँ पे करंट क्या हो रहा था, आधा यहाँ जा रहा था, वो कुछ यहाँ जा रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, सेम करंट जा रहा है इसमें, है ना। और यहाँ पे आई जा रहा है, यहाँ पे आई एस एच में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉन्ग शंट में आई ए इज इक्वल टू आई एस ई होता है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे हो गए टाइप ऑफ डीसी मशीन, ओके। तो ये जनरेटर और मोटर दोनों में ही टाइप होते हैं, है ना। तो ये जितने भी टाइप मैंने बताया आपको, वो सारे टाइप जो हैं वो हम यूज़ करते हैं हमारी डीसी मशीन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।